हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर रेखाएं एवं कोण के बारे में। और यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिया है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और फिर डिटेल से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिखा गया है, दी गई आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तब तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमें एक सरल रेखा दी गई है, तो यहां पर सरल रेखा का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हमारे पास जो सरल रेखा होती है उस पर चाहे कितने भी कोण बनाए जाए वह सभी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे ए ओ डी। सबसे पहला कोण ए ओ डी, यहां पर एक्स है, इसमें प्लस करेंगे। दूसरा कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी, और फिर कोण को प्लस करेंगे सी ओ बी। तो यहां पर हमारे पास यह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा और यह हमारे पास हो जाएगा रैखिक युग्म के कारण। क्योंकि एक सरल रेखा जब हमारे पास दी जाती है तो उस पर बने कोणों का सभी का योगफल 180 डिग्री होता है। ए ओ बी के बराबर यहां x है प्लस, और यहां x माइनस 3 डिग्री, और प्लस यहां पर 2x माइनस 5 डिग्री, यहां पर 180। तो यहां x प्लस गुना करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5 बराबर 180 डिग्री। देखिए यहां पर x हमारे पास टोटल हो जाएंगे 4x, और जैसे यहां पर 3 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 180, और यहां पर 4x बराबर 180, तो माइनस हो जाएगा यहां पर प्लस में, तो 4x बराबर 188। तो यहां पर हमारे पास आया है 4x बराबर 188। तो x बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर 4 को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 को हटाएंगे x के गुना से, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 नम 18, और यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8। अब 2 से फिर से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 47 डिग्री। यदि हमें यहाँ पर कोण की वैल्यू को भी ज्ञात करना होता तो हम यहाँ पर आसानी से कर देते। तो यह कोण हमारे पास ए ओ डी की वैल्यू है 47, और यदि हमें डी ओ सी कोण की वैल्यू ज्ञात करनी होती, कोण डी ओ सी, तो हम यहां पर आसानी से ज्ञात करते। देखिए 47 हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू है तो 3 घटा लेते, तो हमारे पास यहाँ पर बचता 44 डिग्री। और यदि हमें यहाँ पर कोण सी ओ बी को बताना होता, कोण तो यहां पर भी आसानी से हम ज्ञात कर पाते। देखिए 2 की गुना में x की वैल्यू को रखते 47 माइनस 5, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 हासिल का 9, माइनस करते 5। 14 में से जैसे हम 5 घटाते तो 9, ये आ जाता हमारा 89 डिग्री कोण COB की वैल्यू। तो इस प्रकार यहाँ पर हम कोण को यहाँ निकाल सकते हैं। यदि कोई सा भी हमारे पास कोण पूछा जाए, 3 रेखाएं AB, तो AB रेखा है, फिर CD यहाँ पर रेखा है,
तथा ए एफ यानी कि ए एफ यहां पर रेखा है, परस्पर बिंदु ओ पर मिलकर चित्रानुसार कोण बनाती है। तो देखिए सभी जो बिंदु हैं वे मान लीजिए ओ पर मिलते हैं, सभी बिंदु यहां पर हमारे पास मान लीजिए ओ है, तब एक्स वाई जेड तथा यू के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास यहां पर एंगल निकालने के लिए कई नियम लगते हैं, तो यहां पर हम बड़ी आसानी से यहां पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर रैखिक युग्म का नियम लगाएंगे। देखिए भुजा ई एफ एक सरल रेखा है। देखिए तो यहां पर भुजा ई एफ हमारे पास सरल रेखा है, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा एफ ओ डी, एफ ओ डी प्लस दूसरा कोण हमारे पास हो जाएगा डी ओ बी, कोण डी ओ बी प्लस तीसरा कोण हमारे पास बी ओ ई, ओ ई बराबर 180 डिग्री। तो यहां पर कारण देंगे रैखिक युग्म। देखिए यह हमारे पास रैखिक युग्म से आ जाएगा। देखिए एफ ओ डी हमारे पास 90 डिग्री और ये हमारे पास 50 डिग्री, तो कोण निकालेंगे बी ओ ई बराबर 180। तो यहां जोड़ लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 140 डिग्री। कोण बी ओ ई बराबर कितना 180 डिग्री। तो कोण बी ओ ई हमारा निकल करके आ जाएगा, इसे पक्षांतर करेंगे 140, तो हमारे पास आ जाएगा बी ओ ई कोण ओनली 40 डिग्री। तो हमारे पास यहां पर x बराबर आ गए है 40। देखिए तो यहां पर हमारे पास y का कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपस में दो भुजाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारे पास सम्मुख कोण बनाए जाते हैं। तो y हमारा बराबर होगा, यहां पर देखिए यह इसके बराबर हो जाता है। तो हमारा जो y कोण है सी ओ ई है, तो सी ओ ई बराबर हमारा हो जाएगा कोण एफ ओ डी के, एफ ओ डी, और दोनों का मान होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर यह हो जाएगा शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण के कारण यहां पर y हमारा हो जाता है 90 डिग्री। अब हमने y को निकाला है, x को निकाला है, आइए अब यहां पर देखते हैं हमारे पास जो u कोण होगा, तो यहां पर एक रेखा प्रतिच्छेद करती है और दूसरी रेखा यहां पर इसे प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर ए बी और सी डी आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमारे पास यहां पर कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा डी ओ बी के, डी ओ बी यह हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री। कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण यहां पर हमारे पास यह बराबर हो जाएगा, तो यह u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। अब हमारे पास यहां पर केवल z की वैल्यू बची है, तो जब हमने x की वैल्यू को यहां पर निकाल लिया है, ई ओ बी यानी कि बी ओ ई हमारे पास
जो कोण है कोण BOE, इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होगी AOF के, कोण AOF, तो यह हमारे पास हो जाएगा 40 डिग्री। तो कारण हमारा होगा सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण यानी कि हमारे पास यहां पर Z बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहां पर X, Y, Z और U की वैल्यू को हमने निकालना है। तो यहां पर है 15वां क्वेश्चन हमारे पास यहां पर तो दी गई आकृति में दो रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POT 75 डिग्री है तब AB तथा C के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए यहां जो हमारे पास प्रतिच्छेद यह बिंदु है, मान लीजिए यह हमारे पास O है, तो O बिंदु पर यहां पर यह सभी रेखा जो हमारी सरल रेखा है प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें यहां पर निकालना है कोण A की वैल्यू को। देखिए सबसे पहले यहां पर हम B की वैल्यू को निकाल लेंगे और वह नियम होगा सरल रेखा। देखिए RS से हम निकालेंगे RS से। देखिए यहां पर RS से हमारे पास POR हमारे पास एक त्रिभुज होगा POR, और इसके प्लस में यहां पर त्रिभुज होगा POT, सॉरी कोण हमारे पास POR होगा और यहां पर POT हमारे पास कोण होगा POT, और प्लस फिर कोण होगा TOS, कोण TOS और बराबर कितना 180 डिग्री। और यहां कारण क्या देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म के कारण हमारे पास यह सभी कोण 180 डिग्री हो जाएंगे। देखिए POR हमारे पास यहां पर 4B है और यहां पर POT हमारे पास 75 डिग्री, प्लस TOS हमारे पास यहां पर B है और यह सब मिलकर के 180 डिग्री के बराबर है। तो B को B में जोड़ेंगे 5B प्लस 75 और यहां पर 180, 5B को इधर बचा लेंगे, 75 को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास 75 हो जाएगा माइनस में। तो यहां पर जैसे 75 को घटाएंगे 80 में से यहां पर हमारे पास हो जाएगा 105, और B की गुणांक जो B का होगा वह 5 हमारा अपोन में चल जाएगा 105 के। तो 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, हमारे पास B की वैल्यू हो जाएगी 21 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास B की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो यहां पर हमें एक कोण निकालना होगा POR। तो कोण POR हमारे पास 4B है, तो 4 की गुणा में रखिए 21, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हमारे पास हो जाएगा। अब यह कोण हमने निकाल लिया तो A भी हमें मालूम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कोण POR के बराबर यहां पर हो जाएगा क्याऊ OS, तो कोण क्याऊ OS तो हमारे डिग्री हो जाएगा। कारण हमारे पास होगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, यह हमारे पास कारण हो जाएगा 84 डिग्री। देखिए अब हमारे पास यहां पर जो हमारा POS कोण है, कोण POS ये दो कोण से मिलकर के बना है POT।
कोण पीओटी प्लस कोण टीओएस। पीओटी का मान 75 डिग्री और टीओएस हमारे पास 21 है, तो यह मिलकर के हमारा हो जाएगा 96 डिग्री। तो यह कोण हमने इसलिए निकाला है, पीओएस कोण बराबर हो जाएगा आर ओ क्यू के, कोण आर ओ क्यू, और दोनों हमारे पास हो जाएंगे 96। और कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख यानी कि सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण हमारे पास यहां पर यह हो जाएगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं 2c बराबर हमारे पास होगा 96, तो c की वैल्यू को यहां पर निकाल लेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो 48 डिग्री यहां पर c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमारे पास b की वैल्यू हमने निकाली 21 डिग्री, c की वैल्यू 48 डिग्री यहां पर हो जाएगी, और क्यू ओ एस यानी कि हमारे पास a की जो वैल्यू वह 84 डिग्री हमारे पास आई।